गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाफ ईयरली एग्जाम सबके नजदीक आ चुके हैं, तो आप परेशान मत होइए। हाफ ईयरली एग्जाम के पहले आप लोगों का कम से कम हर एक सब्जेक्ट का दो दो तीन तीन पेपर कराऊंगा। साइंस का, मैथ का, एसएसटी का कम से कम 2 पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। क्लास 9, क्लास 10 एंड क्लास 11 3 क्लासेस का जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज ब्लूप्रिंट दे देते हैं। क्लास 9 और 10 के लिए मैथमेटिक्स का जो सीबीएसई सर्कुलर के हिसाब से ब्लूप्रिंट आया है, जो आपका पैटर्न है पेपर का वो क्या रहेगा, और कुछ क्वेश्चंस भी जो है कल से हम स्टार्ट करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस बी सेक्शन के स्टार्ट कर देंगे। 1 सेक्शन का भी जो है, ए सेक्शन का जो है लास्ट में कराएंगे। पहले बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, ई सेक्शन। तो देखिए क्या है, हाफ ईयरली पेपर है, हाफ ईयरली मैथमेटिक्स 9th और 10th के लिए है। ठीक है, क्लास 9 और क्लास 10th ये दोनों क्लासेस के लिए रहेगा। ठीक है, इसमें सेक्शन ए में टोटल जो है 20 क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 20। 1 into 18 MCQ। ठीक है, और 1 into 2 असर्शन एंड रीजन। ये मिलाकर टोटल हो गया 20 मार्क्स। सेक्शन ए आपको 20 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। सेक्शन ए आपको कितना प्रोवाइड कर रहा है? 20 मार्क्स। सेक्शन बी, सेक्शन बी 2 into 5 टोटल 10 मार्क्स। टोटल 10 मार्क्स, तो आपका 20 और 10 कितना हुआ? 30 मार्क्स। सेक्शन सी 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन रहेंगे। 18 मार्क्स, 18 मार्क्स। और सेक्शन डी, सेक्शन डी, ठीक है, सेक्शन डी में आपके 5 मार्क्स के टोटल जो है 4 क्वेश्चन रहेंगे। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 5 4 जा 20 मार्क्स। देखिए आपका 20, 10, 30 और 20, 50 और 10, 60 और 8, 68 मार्क्स हो चुका है। इसमें बड़े क्वेश्चंस रहेंगे। फिर सेक्शन ई, इसमें जो है 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी, टोटल 12 मार्क्स। ये टोटल हो गया 80 मार्क्स। और क्वेश्चन की जो संख्या हो गई आपकी यहां से यहां तक, ये देखिए टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 38 क्वेश्चंस हैं। मार्क्स आपका यहां पर है। ये क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और ये क्या है? मार्क्स। तो ये आपका पैटर्न है। टोटल इतने क्वेश्चंस आएंगे। अब टाइम आपका क्या है? 3 आवर्स। 3 आवर्स। इसको कैसे निकालेंगे? तो अब कैसे करना है? मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आता बहुत लोगों को है लेकिन छूट जाता है, तो इसको हम कैसे करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो अब से लग जाना है आपको। सिस्टम में बता रहा हूं और कल से मैं पेपर स्टार्ट करूंगा आपका करवाना। आज बता रहा हूं पैटर्न और कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों को देखो सेक्शन ए नहीं टच करना है। लोग करते क्या है? ए सेक्शन सॉल्व करते हैं। ए सेक्शन को सॉल्व करने में कम से कम 1 घंटे ले लेते हैं या कभी कभी ज्यादा भी ले लेते हैं। टोटल किया कितना? 20 मार्क्स। उनको लगा 20 क्वेश्चन कर लिया। साइकोलॉजिकल देखो, 20 क्वेश्चन कर लिया, टाइम लगा दिया उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा लगा दिया या 1 घंटे लगा दिया। अब बचा 2 घंटे, 20 मार्क्स। अब टोटल बचा कितना? 60 मार्क्स। तब प्रेशर में आते हैं। अभी तो 60 मार्क्स बचा हुआ है, तब वो प्रेशर में आते हैं और प्रेशर में गलतियां स्टार्ट हो जाती हैं। ढेर सारी गलतियां स्टार्ट होती हैं। तो वहां पे करना क्या है? हमें इन गलतियों से बचना है। अपनी स्पीड को, अपने जो है
कंटिन्यूटी को बरकरार रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, बी और सी सेक्शन, आप बी और सी सेक्शन एक साथ करिए, बी और सी सेक्शन को एक साथ करिए। सबसे पहले बी और सी कर लीजिए। बी सी करने से क्या होगा कि 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स और ये 28 मार्क्स हो गया। 28 मार्क्स आप 1 घंटे में करिए। अपना टाइम टेबल बनाइए। इसके लिए कितना बनाएंगे, इसके लिए 1 आवर, ये आपका जो है टाइम टेबल, इसके लिए कितना हो जाएगा 1 आवर इसके लिए, ठीक है। इसके लिए 1 घंटे करने हैं तेजी से। ये भी ध्यान देना है कि जो भी सेक्शन हम करते हैं हर सेक्शन में क्वेश्चंस कंटिन्यूअस हो, लगातार। जैसे आप इसमें क्वेश्चन उठा रहे हो सेक्शन डी में 21, 22, 23, 24, 25, तो 21 के बाद 22, 23 करना है। 23 नहीं आ रहा है मान लो, तो 23 बाद में अगर करना है तो उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो, फिर 24 करो। लेकिन अगर 23 बिल्कुल नहीं आ रहा है, चांसेस नहीं है, तो 21, 22, इसके बाद 24 करिए, 25 करिए, ऐसे। ये नहीं कि अब ये सेक्शन कर दिए, लास्ट में फिर कहीं आया तो 23 कर दिया। अगर करना है तो उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए। मतलब एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन कंटिन्यूअस एक साथ रहे, असेंडिंग ऑर्डर में कंटिन्यूअस, ठीक है। जब सेक्शन सी करेंगे तो सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूअस हो। ये नहीं कि मतलब हम जो है कभी बी कर लिया कभी सी कर लिया, ऐसे नहीं। तो बी और सी पहले 1 घंटे में करिए, फिर दूसरे घंटे में आप ये सिस्टम बनाइए कि हमें डी और ई करना है। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम लेंगे, और 4 मार्क्स से 3। थोड़ा सा ये आपका जो है टाइम लेगा, क्योंकि केस स्टडी में आपको पढ़ना भी है, समझना भी है। लेंथी क्वेश्चन है, ये भी लेंथी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप स्पीड फास्ट रखेंगे तो 5 मिनट 4 मिनट आगे जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वही वहां मैनेज करेगा। तो 1 घंटे इसको लेंगे। अब मान लीजिए कि अगर 1 घंटे 1 घंटे 2 घंटे हो गया और आपका 10 मिनट एक्स्ट्रा भी चला गया, कोई दिक्कत नहीं। आपका कम से कम कितना मार्क्स हो गया, 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब आप बढ़िए अल्टरनेट पे, लास्ट थर्ड सेगमेंट सेक्शन ए में करना है, और सेक्शन ए में कंटिन्यूअस करते रहिए। अगर मान लीजिए आपका छूटता भी है तो 1 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन छूट सकते हैं, ज्यादा नहीं छूटेंगे। लेकिन अगर ऐसे चलते हैं, इधर प्रेशर में आ गए, तो 5 मार्क्स से सपोज दैट अगर 2 क्वेश्चन छूट गए, केस स्टडी 1 छूट गया या 3 मार्क्स से छूट गया, तो आपका कितना नुकसान होगा, तो ये ध्यान देना है। तो लास्ट में सेक्शन ए करिए, ये लास्ट आवर्स है। अगर ये घंटा इसके लिए जरूरी नहीं है, अगर जो यहाँ 10 मिनट 15 मिनट अगर ज्यादा भी लग गया तो वही यहाँ बैलेंस करेगा, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 मिनट काफी है क्वेश्चन के लिए। तो अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन है तो 40 मिनट इनफ है। लेकिन हमने जो टाइम मैनेजमेंट बनाया, अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो 10 मिनट अगर बढ़ता है 10-20 मिनट, तो यही मेकअप होगा। तो ये चीज ध्यान देना है। इसके लिए होना कितना चाहिए, 40 मिनट। तो इधर से जो भी टाइम आपका जो है, ये टारगेट बना के चलेंगे 1 आवर, तो 10-20 मिनट सब भी जाएगा। तो मान के चलिए कि ये अप्रॉक्स यहाँ पर 15 मिनट आपका एक्स्ट्रा जाएगा। तो जब 40 या 45 मिनट बचेगा तब ए पे लगे। तो इस तरह से आपको करना है। तो कल से हम पेपर कराएंगे। आज ये सिस्टम बताए हैं आपको कैसे पेपर करना है। पैटर्न ये है, क्वेश्चन मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, कॉम्पिटेटिव बेस रहेंगे, रीजनल बेस रहेंगे। ध्यान दीजिएगा 50% क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये क्वेश्चन जो है इस पे एनसीईआरटी पे फोकस करिएगा। ये वाला सेक्शन यहां से यहां तक का जो सेक्शन है, ये सेक्शन बी सी डी, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज्यादातर उठाए जाते हैं। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। 1 मार्क्स में आपके जो है कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जो आपके पास बोर्ड के क्वेश्चन हो, बोर्ड के सॉल्व कर रहे हो, या जो भी आपके पास साइड मटेरियल है वहां से आप उसको तैयार करिए। इसी तरह से जो है केस स्टडी भी आपको तैयार करना है वैसे ही। बाकी केस स्टडी में चैप्टर से कहां कहां उठाया जाता है, सारी चीजें हम कराएंगे। तो आज आपको पैटर्न बता दिए हैं। तो आपको एनसीईआरटी में सेक्शन बी सी डी, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे बी सी डी में, लेकिन ए और ई आपका जो है कॉम्पिटेटिव और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहेगा। तो ये आपको पैटर्न है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन करना है। तो कल से आप लोगों की हाफ ईयरली की तैयारी स्टार्ट। ओके, गुड डे।